18वीं लोकसभा के लिए चुनावों का ऐलान हो गया और इसी के साथ लागू हो गई देश भर में आचार संहिता। इस बार लगभग 97 करोड़ लोग वोट डालेंगे और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। चुनावों की पूरी पिक्चर तो नतीजों के बाद दिखेगी, लेकिन अतरंगी भारत के सतरंगी चुनावों का ट्रेलर तो हम आपको अगले 1 घंटे में दिखाने जा रहे हैं। कैसे कैसे वादे, कैसे वोटर साधे, कौन बना किसका सहारा, कौन कर गया किससे किनारा, यानी चुनावी पिक्चर का पूरा मसाला देखिए हमारे साथ। बीजेपी के कार्यकर्ता हर शेड्यूल, हर तारीख, हर समय के लिए तैयार। हमला आप पर बोला जाएगा, सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जवाब दो। 10 साल बाद भी अगर आपको विपक्ष पर ही हमला करना है तो माफ कीजिएगा, आप विपक्ष में रहने लायक हैं, आप सरकार में रहने लायक नहीं हैं। अगर किसान को ये नहीं लगेगा कि देश की सरकार हमारी रक्षा कर रही तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए स्पष्ट है, जनता के बीच में जाकर विकास कार्यों के नाम पर वोट लेना, यही भाजपा का एजेंडा। मोदी की गारंटी को गारंटी पूरा होने की गारंटी। गरीब महिला को हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। को सुरक्षा चाहिए, किसानों को राहत चाहिए, सस्ता बिजली, सस्ती पढ़ाई, सस्ती खाद्य सामग्री चाहिए, तो उन मुद्दों पर ही चुनाव लड़ाते हैं। बोलो बहनों, आ गया सबके खाते में पैसा। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह, 12,000 रुपया सालाना हर विवाहित महिला को। लोग बड़ी ईगरली वेट कर रहे हैं कि लोकसभा ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ और बीजेपी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ सत्ता ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। जनता तय करेगी, मुझे पूरा यकीन है। इंडिया गठबंधन को मौका देगी, अच्छी तरह से गुजरात में चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरह से इंडिया गठबंधन के सांसद संसद में जाएंगे। हर एक के लिए हर महीने 1000 रुपए का इंतजाम कर दिया। 1000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि। बहनें हैं, माताएं हैं, उनको हम 1500 रुपए देंगे। चुनावों की तारीख मिलते ही नेताओं का ये कॉन्फिडेंस देश के चुनाव को दिलचस्प बना देता है। फैसला जनता को सुनाना है अपने वोटों से, लेकिन नेताओं के दावे देखिए, क्या भरोसा है, वाह। अब तक का सबसे ऐतिहासिक विशाल विराट बहुमत मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को। पूरी ताकत के साथ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन चुनाव में कूदे और चुनाव जीतेगा। और आम जनता परेशान है, आम जनता इस सरकार से उबी है और पूरी ताकत के साथ जनता इस बार एनडीए को हटाएगी और इंडिया की सरकार बनाएगी। देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी पूरी तरह तैयार है। यहाँ एनडीए की नई गवर्नमेंट बनी है और एनडीए में डबल इंजन की सरकार है और मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार का भरपूर फायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा और जो आने वाला समय है, जो रिजल्ट होगा, उसमें 40 का 40 सीट बिहार में निश्चित रूप से जीतेंगे। हम पूरी तरह से तैयार हैं और दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर ये गठबंधन चुनाव जीतेगा। चुनावी कैलेंडर में फिलहाल तय ये हुआ है कि 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 7 चरणों में होंगे। पहला मतदान 19 अप्रैल को होगा, जिसमें 21 राज्य की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरा चरण 26 अप्रैल है, जिसमें 13 राज्यों की 89 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण के लिए वोट 7 मई को डाले जाएंगे। इसमें 12 राज्य की 94 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों के लिए वोटिंग होगी। पांचवें चरण में 20 मई को 8 राज्यों की 49 सीटों के लिए, छठे चरण में 25 मई को 7 राज्यों की 57 सीटों और 7वें चरण में 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। 4 जून मतगणना की तारीख है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, यहाँ 80 लोकसभा सीटें आती हैं। तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनने जा रही है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी इन सबसे बहुत आगे है और यूपी में ही नहीं देश में आगे है। जो नारा है अब की बार 400 पार, वह सफल हो।
धन्यवाद। बोल सकता हूं कि हमने 5 साल में 2 साल में बहुत अच्छे काम किए हैं। लोग, पंजाब के लोग जो हैं वो भी खुश हैं मान साहब की सरकार से। तो हमने एक तरफ वो 70-75 साल राज करने वाली पार्टियां और 1-2 वर्ष का हमारा रिपोर्ट कार्ड, लोग हमें सपोर्ट करेंगे और हम 13 में से 13 सीटें पंजाब की जीतेंगे। 64,523 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बार विजय का इतिहास बनाएगी। हर बूथ हम मोदी बूथ बनाएंगे और हर बूथ पर 370 प्लस वोट करते हुए इस बार इतिहास रचेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयारी में जुटा है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। एक दिन सभी पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी का जो 40 हमारे यहाँ लोकसभा क्षेत्र है, अगर वो एक साथ हो रहा है तो मुझे आश्चर्य इसलिए है कि हमारे यहाँ बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो डिस्टर्ब इलाके माने जाते हैं और हमेशा उनका चुनाव अलग से होता रहा है। अब इसमें क्या रणनीति है इलेक्शन आयोग की हम नहीं कह सकते, लेकिन बिहार में कभी भी एक फेज में चुनाव नहीं हुआ है। तो अब होगा ये कि नेताओं की दलीलें, वादे, इरादे, सियासत, सत्ता, समीकरण सब जाएंगे जनता के दरबार में। जनता सबको सुनेगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई है। आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। यहाँ भी विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी दिखाई देगी। फिर इनमें से ही अपना नेता चुनेगी। बाकी नेताजी लोग तो लगे ही हैं महीनों से जनता के दिलो दिमाग पर अपनी छाप छोड़ने में। अब देखिए चुनावी मौसम में वोटों के लिए क्या क्या न किया। इस आशीर्वाद की कोई कीमत नहीं है। उनके पास अरबों रुपए होगा दूसरी पार्टी वालों के पास, हमारे पास अरबों लोगों का आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद ही हमको साहस देता है, हिम्मत देता है। जिनके दरवाजे बंद थे, जिनके लिए दरवाजे बंद थे, उनके लिए खिड़कियां खोल दी। मैं कार्यकर्ताओं और आंध्र की जनता को कहने वाला हूं, इस बार चंद्रबाबू नायडू के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। आपको वापस आने की कोई जगह नहीं मिलेगा। चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब इसमें गलत क्या है? चुनावी मौसम में तो चुनावी राजनीति ही न चलेगी। अब राजनीति में चाचा बड़ा न भतीजा, सबसे बड़ा नतीजा। इसीलिए तो रिश्तों के बीच खिंची तलवार है। जिस तरीके से उनको चुना गया, ये प्रक्रिया गलत है। कुछ हमारी मजबूरियां हैं, पारिवारिक बात, जिसको मैं प्रेस मीडिया में ओपन नहीं कर सकता हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद के तौर पर या लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, ये संभव नहीं है। चिराग पासवान जी ने जाकर मुझको काट दिया, ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज तक टोटल फंक्शन मैं करता था। जनता जनार्दन के लिए मुफ्त की भरमार है। सरकारी योजनाओं में उपहार ही उपहार है। बोलो बहनों, आ गया सबके खाते में पैसा। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह, 12,000 रुपया सालाना हर विवाहित महिला को। बस ये समझ लीजिए कि चुनावी मौसम में चुनावी बयान है, दोस्ती के वादे हैं, जीत के इरादे हैं, प्रतिद्वंदियों से जमकर तकरार है, रूठों को मनाने का मनिहार है। नेताजी की फील्डिंग सेट है, जनता को फिर अपनी बारी का इंतजार है।